युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों को देखकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज ये गठन कार्यक्रम यहाँ किया गया, वास्तव में क्या उद्देश्य है इस संगठन का? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में प्रदेश में सबका साथ सबका विकास है, राष्ट्रीय युवा वाहिनी भी इस कोरोना महामारी में हर धर्म हर जाति संप्रदाय के लिए काम की है, निरंतर कर रही है। योगी जी खुद बीमार हो गए थे, उसके बावजूद काम करते रहे। तो सबसे पहला लक्ष्य तो इस समय यही है कि जन जन की सेवा करना, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। और दूसरा लक्ष्य, अब 2022 में चुनाव आ रहे हैं तो जनता को जागरूक करना, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी योगी सरकार लड़ी है, जनता के लिए खजाना खोल दिया, उसी प्रकार से राष्ट्रीय युवा वाहिनी उन्हीं के पच्चीनों पर काम करते हुए जनता को सेवा कर रही है। सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान इधर किया गया। आज आदरणीय कमिश्नर कानपुर महोदय को सम्मानित करना था, लेकिन विशेष कारणों से वो नहीं आ सके। तो ऐसे जो भी अधिकारी या मीडिया कर्मी या हमारे सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, जिनका भी योगदान रहा है कोरोना महामारी में अपनी जान को जोखिम पे लगाकर जनता की सेवा करने में, उन सभी को सम्मानित करना, उनका उत्साहवर्धन करना। दूसरा, साथियों को सचेत करना कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और तीसरी लहर से पहले आप लोग सचेत हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। और आगे 2022 में चुनाव आ रहे हैं तो उसको बहुत साफ स्वच्छ तरीके से तैयारी शुरू करें, क्योंकि योगी राज काम के बल पे 22 में आना चाहता है, तो वही जन जन तक पहुंचाना है। सरकार के कार्य योजनाएं, योगी जी का जो भी लक्ष्य है, ध्येय है, वो जन जन तक पहुंचाना है, लोगों की सेवा करना। और आज 2022 के लिए यहाँ से आगाज भी कर दिया है कि 400 ज़्यादा सीटें लानी है। दूसरा, हिंदू राष्ट्र की गठन के लिए भी राष्ट्रीय युवा लगातार मुखर है। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी हमने निवेदन किया है कि हिंदू और मुसलमानों के उसमें अंतर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जनसंख्या बढ़ने का अनुपात थोड़ा कम है और वहाँ थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा, मुस्लिम समाज के लिए उचित है कि उनके बच्चे कम से कम हो, ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छा जीवन बच्चों को दे सकें, बच्चे अपराधी ना बने या बच्चे अनपढ़ ना रहें। तो कम बच्चे करना ही एक तरीका है समाज को अच्छा करने के लिए। तो ये भी मैं मुस्लिम समाज को कहूँगा कि कम बच्चे करने से कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी वास्तव में देखा जाए तो सरकार के नीति निर्देशों के आधार पर काम कर रही है। जैसे अभी आपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात करी, तो संघ ने भी इंद्रेश कुमार जी को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का अध्यक्ष बनाया और ये अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। जो हमारी हिंदू युवा वाहिनी है, उसका मुख्य उद्देश्य, वर्तमान में सरकार की नीतियाँ तो लोगों तक पहुँच रही हैं, धरातल से लेकर आसमान तक इस समय योगी जी की सरकार जिस तरह काम कर रही है, वो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जानकारी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदू युवा वाहिनी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं हिंदुओं के जिन क्षेत्रों में अभी तक लोग प्रवेश नहीं कर पाए या पहुँच नहीं पाए? आपका उन क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र मानते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं बेटियों के लिए मुखर हूँ, मातृशक्ति के सम्मान सुरक्षा अधिकार के लिए। जिस प्रकार से संसद, विधानसभा, हर जगह बहुमत से चीज चलती है, तो आज विधानसभा और संसद में बेटियों को बेटों को बराबर होना चाहिए। जिस प्रकार से फौज में, आईएएस में, आईपीएस में, एमबीबीएस में, बीटीएस में, बीटेक में, हर जगह बेटियों को बराबर स्थान होना चाहिए। ऑफिस में 95 बेटे और 5 बेटियां होती हैं, छेड़छाड़ होती है। मैं चाहता हूं कि 50-50 का अनुपात हो, जिस अनुपात में वोट दी जाती है उसी अनुपात में बेटियों को उनका अधिकार सम्मान मिले। और बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, केरला, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर जहाँ बेटियाँ 10-10-20 हज़ार में बेची जाती हैं। पहले वो यहाँ कोठों पर रहती हैं, यहाँ बेकार हो जाती है। राजस्थान और आपके हरियाणा में कुछ परिवारों में बेटियाँ खरीदी भी जाती है, आपको पता है, पूरा परिवार इस्तेमाल करता है, उसका अरब देश भेज दी जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि बेटियों को सम्मान सुरक्षा अधिकार मिले, उनके वोट का अधिकार उनको मिले। दूसरा, गौ माता, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, संरक्षण किया जाए उनका, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है, तो राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए। नेपाल जैसा छोटा राज्य अगर अपने आप को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं 100 करोड़ हिंदू होने के बाद? राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के पूरे देश में इस समय कुल कितने सदस्य होंगे? देखिए, संख्या तो बहुत बड़ी हो चुकी है। 50 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता तो काफ़ी समय पहले था और अभी निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। और देखिए, हमारे कार्यकर्ता नहीं, ये सब देशभक्त हैं और धरती माँ के लाल हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं। तो ये सब निस्वार्थ काम करते हैं, अपने घर से पैसा ले काम करते हैं, कहीं कोई पैसा नहीं लिया जाता, सरकार से कोई सहायता नहीं ली जाती, सुविधा नहीं ली जाती। हम लोग टोटल सामाजिक कार्य करते हैं और अपने दम पर करते हैं। जैसे लोगों की एक मानसिकता बनेगी, सरकार भिन्न नीतियाँ लागू कर रही है, चाहे वो राशन कार्ड हो, अनाज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे सरकारी योजनाएं उनमें लागू हो रही हैं। लेकिन आपको लगता है इन योजनाओं को हिंदू संवर्ग बशर्ते मुस्लिम संवर्ग की तुलना में ज़्यादा उसका लाभ नहीं ले पा रहा, ऐसा क्या हिंदू युवा वाहिनी महसूस करती है? बिल्कुल सत्य है, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप लोग सरकारी राशन का उपयोग ज़्यादा करें, सरकार मुखर है आप लोगों के लिए। लेकिन आप देखिए सरकारी अस्पताल में हिंदू आपको नहीं मिलेंगे, अधिकतर मुस्लिम महिलाएं आपकी
डाला जाए, ये हिंदू की सोच शुरू से है और आगे भी रहेगी। हिंदू इसलिए नहीं लाभ लेता है, वो चाहता है कि जो अनाज है ये गरीब से गरीब तबके में जाए, मजबूर आदमी में जाए, और जो मजबूत हिंदू है वो कभी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता। जैसा कि आपका कहना है कि हिंदू राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी है, अभी वर्तमान में बहुत सारे भ्रांतियां लोगों में पैदा हुई, जैसे पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा आयोग, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी चीज़ें जो जुड़ी हैं ये वास्तव में हैं तो सभी हिंदू। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना अगर गैप होता जाएगा तो हिंदुओं में बिखराव की संख्या बढ़ सकती है। आपने पूछा कि आप लोग क्या यूनिक काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय युवा आंदोलन का सबसे बड़ा यूनिट काम ये है कि हम दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, हर किसी जाति को सिर्फ हिंदू बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो अपने आप को हिंदू माने, वो अपने आप को छोटा बड़ा ना माने, और वहीं से समानता आएगी, समता आएगी। क्योंकि अन्य राजनीतिक पार्टियां विघटन की राजनीति करती हैं, कोई मुसलमानों का, कोई यादव की कर रहा है, कोई ठाकुर की। अब कह रहे हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ योगी जी हैं, अरे आप उनको क्या बराबरी करेंगे उस महंत की? 250 रुपये का भगवा वो पहनते हैं, और आप देख लीजिए उन्होंने किस प्रकार संत समाज का पालन किया है। आज वो खुद ब्राह्मण हैं नाथ होकर, और उन्होंने अपने पिताजी तक की आर्थिक को अंदर नहीं दिया। इससे ज़्यादा आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण नहीं है। एक प्रश्न ऐसा है, कानपुर में इस समय वर्तमान में मनीष जी को जानकारी होगी कि हमारे मनीष तिवारी जी मंडल अध्यक्ष भी हैं, और इनको जानकारी होगी वर्तमान में कानपुर में जितने संत समाज के मठ हैं वहाँ पर दुराव बहुत पैदा हो गया है। चाहे वो आनंदेश्वर का मठ हो, चाहे पनकी हो, चाहे बिठूर में स्थित शिवधाम हो, यहाँ पर अलग अलग महंतों का निवास है। जैसे बिठूर में मातृशक्ति सतरूपा और डॉक्टर रेणु तिवारी जी का है, पनकी में जितेंद्र दास और कृष्णदास जी का विवाद है, और परमठ में विवाद चल ही रहा है। तो हिंदू युवा वाहिनी क्या ऐसा कुछ एक्टिविटी या सरकारी मानक पे ऐसे कुछ निर्धारण करेगी कि आम लोगों के बीच इन महंतों की जो निगेटिविटी जाती है, जो नकारात्मक सोच जाती है, उससे सरकार की नीतियों को नुकसान पहुंचता है? बिल्कुल सही बात आपने उठाई, और इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी पीछे नरेंद्र गिरी महाराज से मिला, और मैंने मथुरा में संत समागम कराया अभी वृंदावन कुंभ के टाइम पे, और अति शीघ्र मैं वाराणसी में एक संत समागम बुला रहा हूँ जिसमें देश के सभी वरिष्ठ संत समाज के लोग, कथावाचक और साधु महंत होंगे, और उनको इसीलिए एकत्र किया जा रहा है कि आप लोग एकजुटता रखें। और चूंकि हिंदू राष्ट्र का रास्ता संतों के चरणों से होकर जाता है, हर हिंदू का मान सम्मान संतों के चरणों से होकर जाता है, तो संत भी एक दूसरे का सम्मान करें, एकजुटता दिखाएं, तभी सौकड़ हिंदू एक जगह आ सकेगा। और ये अति आवश्यक है। यदि संत एक जगह नहीं तो हिंदू एक जगह कैसे हो सकता है? तो संतों का समागम बुलाया जा रहा है और सभी को सम्मानित किया जाएगा, और सभी को उनसे प्रार्थना की जाएगी कि आप लोग एक जगह रहें। अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी जी से बातचीत हुई, महामंडल सहजानंद गिरी जी गुजरात से बातचीत हुई, परमहंस दास जी आपका तपस्वी छावनी अयोध्या जी से बात हुई, और बाकी महंत संतों से बात चल रही है कि आप लोग एकजुट हों, एक जगह हों, और सबका साथ सबका विकास की तरफ हिंदुओं के लिए, सर्व समाज के लिए काम करें, और प्रोत्साहित करें हिंदुओं को जनसेवा के लिए, और आप लोग एकजुट रहें। इसके लिए कानपुर में कोई विशेष टीम गठित की जाएगी? कानपुर में जो संतों महंतों का विवाद है, इसके लिए कोई टीम गठित की जा सकती है? देखिए, मैंने ये जिम्मेदारी मैंने अपने कुछ पदाधिकारियों दी है, और अति शीघ्र आपको कानपुर में भी एक ऐसा छोटे स्तर पर संत समागम आपको मिलेगा जहाँ पर संत महात्माओं का सम्मान होगा, और उन लोगों को एक जगह बैठाकर उनसे पूछा जाएगा कि समस्या क्या है, और समस्या निदान करके और उनको फिर तैयार किया जाएगा सर्व समाज के लिए, उनको धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, ज्ञान शिक्षा के लिए। उनको बताया जाएगा कि आप लोगों के अलग होने से समस्या हो रही है और समाज बट रहा है, तो आपका एकजुट होना जरूरी है। तो मैं जल्दी ही एक कमेटी बनाने जा रहा हूँ, वो कमेटी इसका निस्तारण करेगी और सभी का सम्मान करेगी, साधु संतों को उनको बुला के उनके कर्तव्य का बोध उनको कराएगी फिर से, और उनसे आग्रह करेगी आप सबका साथ दें। चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी की रिपोर्ट।